चंद पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और उन पहुँचे हुए बुज़ुर्गों में से एक बड़े बुज़ुर्ग का नाम आजकल ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ साहब में चश्मे बदूर एक ऑन ऑफ बटन भी है। बटन ऑफ हो जाए तो वो मफामती हो जाते हैं, रातों को एक्टिव हो जाते हैं। बटन ऑन हो जाए तो वो इनकलाबी हो जाते हैं और आजकल जैसे हुए हैं ची गवेरा तकरीरें जारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के वैसे तो कैसे नाहिल होकर नाइली से बचे, ये कहानी भी बड़ी मज़े की है। ख्वाजा आसिफ साहब की लंदन एक्सटेंशन वाली कहानी भी बड़ी मज़े की है। लेकिन बात हो रही है इस वक्त ख्वाजा आसिफ की बुजुर्गी की। आजकल इन्हें चीज़ों का वक्त से पहले पता चल जाता है। 2 सूबों का इलेक्शन मामला था सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिक्टेट किया तो तगड़ा जवाब आएगा, और ऐसा तगड़ा जवाब आया कि खुदा की पनाह। और इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम बनाई, अनाउंस की, तो ख्वाजा साहब बोले कि दूसरी टीम भी बना दें, ये टीम हो सकता है ना रहे पीटीआई में। अगले दिन खैर से परवेज़ खटक और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। ख्वाजा साहब ये भी फरमा चुके हैं कि इमरान खान की टीम में 11 खिलाड़ी भी नहीं रह जाएंगे। ये असल खिलाड़ियों के पर तवज्जो दें तो सूरत हाल उसी तरफ चलती हुई या जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये जो फरमाया है कि परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ जाएंगे, परवेज़ इलाही तो हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए। और क्यों नहीं छोड़ेंगे इसकी 11 वजूहात हैं, ये कभी किसी दिन आप रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं छोड़ेंगे। 1-2 करके बता दें, क्योंकि ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि मुतबादिल नहीं है उनके पास, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। नहीं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बाई चॉइस आए, नंबर 1। परवेज़ इलाही साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी, नंबर 2। परवेज़ इलाही नून लीग के साथ बैठना नहीं चाहते, नंबर 3। परवेज़ इलाही घर से निकाले जाएंगे अगर पीटीआई इस वक्त छोड़ेंगे, नंबर 4। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त कश्तियाँ जलाकर बैठे हैं, नंबर 5। परवेज़ इलाही साहब को 4 मौके मिले, उन्होंने नहीं गए, नंबर 6। परवेज़ इलाही साहब कॉन्फिडेंट हैं आगे फ्यूचर में तरीके इंसाफ के, नंबर 7 और 4 और फिर कभी बता दूंगा। तो इससे तो ये साबित होता है कि वाकई मुतबादिल नहीं है। हाँ, तो ये नहीं, मुतबादल नहीं, मुतबादल है, काफ लीग उनके पास मुतबादल है। अच्छा। लेकिन वो अंदर खाने में चौधरी शुजात साहब उन्हें कह भी चुके हैं, पैगाम भिजवा भी चुके हैं कि घर वापस आ जाएं। वजाद साहब भी कह चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। जी। अच्छा मैडम शेख, जो आखिर पे आपको 1-2 खबरें भी दूंगा, लेकिन जो ये बात उनकी ख्वाजा साहब की बिल्कुल ठीक है कि पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद कुरैशी साहब नून लीग में जाने की उन्होंने एक शदीद कोशिश की थी, और इसी तरह हुआ था जिस तरह ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। क्या अब वो तरीके इंसाफ छोड़ जाएंगे कुरैशी साहब? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि कुरैशी साहब किसी और पार्टी में जाएंगे तो वो मैक्सिमम 2-3 पोजीशन पे होंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है उसमें वो जानशीन कासम के अब्बा उन्हें बना चुके हैं, और वो अगले जिस तरह की सूरत हाल जा रही है और हमारे पूरे निज़ाम को वो मंजूर हैं। अगर कासम के अब्बा जेल में होते हैं, नायल होते हैं, तो वो तरीके इंसाफ को लीड करते हैं, तो माइनस कासम के अब्बा तरीके इंसाफ वो काबिल कबूल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, असद उमर, परवेज़ खटक और कुरैशी साहब की मुस्तकबिल की पाकिस्तान तरीके इंसाफ दिखाई देती है। नंबर 4, इस वक्त वो छोड़ेंगे तो सीट तो हो सकता है एक मरतबा जीत जाए, मगर सियासत जो उनकी है वो उथल पुथल हो जाएगी। और वो ये जो फवाद चौधरी साहब, हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और भी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फवाद चौधरी उन्हें वरगलाने गए थे, तो जो फवाद चौधरी बकौल ख्वाजा आसिफ साहब उन्हें वरगलाने गए थे, तो इस वरगलावे में भी 2-3 सवाल ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि मैं बताएं कि इस वक्त कासिम के अब्बा के बिना सियासत आप कैसे समझते हैं? इस वक्त छोड़कर यूं अनाउंस करना, जेल में अनाउंस करना, लगेगा कि मैं बुज़दिल हूं। नंबर 3 ये है कि तरीके इंसाफ को अगर निकालना है तो वो इमरान खान या कासिम के अब्बा की वो आशीर्वाद से निकालेंगे, और इसके लिए हम बाहर आकर कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। तो लिहाजा वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ख्वाजा साहब, आप चूंकि आजकल आपकी सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, अगर ये हो गया तो मेरी तरफों एडवांस तुसी ग्रेट हो, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही वो छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने कोई पेशगोई नहीं की। वो तो कह रहे हैं कि अगर उनको मुतबादिल कोई बेहतर मिलता
तो वो छोड़ जाते। इस वक्त नहीं, मुतबादल इश्यू ही नहीं है। अच्छा, इस वक्त मुतबादल इश्यू नहीं है। और खबर सुन ले मैडम शेख, जल्दी से बता दें कि बस 2-3 जुमलों में, क्योंकि एक तो ये है कि छोड़ने वालों का सिलसिला अभी जो दिखाई दे रहा है जारी रहेगा। साथ ये कि ये जो माले गनीमत है इसके हवाले से आगे कोई एक पार्टी भी अनाउंस हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है जिसमें बहुत सारे हैं। नंबर 3 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 धड़े फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं, और पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और इस वक्त तय हो रहा है कि वो कहाँ किसने किस तरफ जाना है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हर कोई सवाल कर रहा है कि वोट बैंक तो कासिम के अब्बा का है, तो क्या करेंगे अगर हम जाएंगे तो। लेकिन आगे अगले हफ्ते में आपको अगला मरहला नजर आएगा कि पहला था तहरीक इंसाफ छोड़ने वाला, अगला होगा किसी पार्टियों में जाने वाला।